द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब वेस्ट बैंक में गतिविधियां और बढ़ने वाली हैं क्योंकि जॉर्डन ने अपनी सेना को रवाना कर दिया है और अब बहुत तेजी वाला घमासान शुरू होने वाला है जिसका जवाब शायद इजराइल के पास नहीं होगा। जॉर्डन ने जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो जॉर्डन के हथियार आ रहे हैं, आप स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से टैंक्स एक के बाद एक आ रहे हैं। यानी अब समझ लीजिए इजराइल के खैर नहीं है, जॉर्डन की तरफ से हथियारों का ज़ख़ीरा आ रहा है, टैंक्स आ रहे हैं और वो वेस्ट बैंक में आ रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, जॉर्डन इज रिपोर्टेडली मूविंग आर्मी यूनिट्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स थ्रू द बॉर्डर विद ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक। यानी वेस्ट बैंक पर ये सारे हथियार और इसके साथ सेना और टैंक्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ताकत फिलिस्तीनियों के पास है, कितनी बड़ी ताकत अब हमास को मिलने जा रही है। घमासान शुरू हो गया है, हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है इजराइल की ये सब कुछ देखकर, क्योंकि अब इसके बाद इजराइल क्या करेगा ये वो समझ नहीं पा रहा। जिस तरीके से लगातार जॉर्डन की गतिविधियाँ बढ़ रही थी और किस तरीके से बार बार जॉर्डन देख रहा था कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों पर कार्रवाई कर रहा है, फ़िलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, हमास पर कार्रवाई करने की बजाय वो कैसे जो है मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है। सीधी लड़ाई दरअसल हमास से लड़ते वक्त इजराइल का क्या हाल हुआ है ये आपने देखा है। हमास ने जब 7 अक्टूबर को हमला किया तब इजराइल के सारे दावों की हवा निकल गई। उसके बाद इजराइल ने मासूम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विलन होते हैं वो हीरो की कमज़ोरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो उस कमज़ोर कड़ी पर हमला करते हैं। कभी हीरो की गर्लफ्रेंड को पकड़ लिया जाएगा या हीरो के माता पिता को पकड़ लिया जाएगा, उनकी कनपट्टी पर बंदूक रख के हीरो को ब्लैकमेल किया जाएगा। वही काम, उसी विलेन का काम यहाँ पर करता हुआ इजराइल नज़र आ रहा है। इजराइल की जो गतिविधि है, इजराइल के जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल किसी विलन से कम नहीं है। अब पुरानी फिल्मों के विलन की तरह है कि वो मासूम बच्चों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, उन पर फायरिंग कर रहा है और पूरी दुनिया देख रही है, जो इस कृत्य को देख रही है, जो तस्वीरों को देख रही है गाज़ा पट्टी के, जो अल-शिफा अस्पताल की तस्वीर देख रही है, जो अन्य अस्पतालों की तस्वीर देख रही है, वो कहीं से भी इजराइल के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही। हर वो शख्स इजराइल के ख़िलाफ़ में बोल रहा है जो इंसानियत को ज़िंदा रखना चाहता है, जो इंसानियत को मानता है, वो सब आज इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। जॉर्डन ने सीधे तौर पर आलोचना भी अभी हाल फिलहाल में की थी। देखिए, जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इजराइल की तीखी आलोचना की, गाज़ा युद्ध को बताया घोर आक्रामकता। पहले से ही इसको घोर आक्रामकता बताया और अपने फिर हथियार भेज दिए कि हम तो फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम तो हमास के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं, हम सच के साथ खड़े हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। ये बात जॉर्डन ने बताने की कोशिश की है। सफ़ादी ने बहरीन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के मनामा डायलॉग शिखर सम्मेलन में कहा कि हम सभी को इजरायली युद्ध न केवल गाज़ा पर बल्कि सामान्य रूप से इस क्षेत्र में आने वाली तबाही के बारे में ज़ोर से और स्पष्ट रूप से बोलना होगा। ये शब्दों को कम करने का समय नहीं है, ये तथ्यों को वैसे ही बताने का समय है जैसे वे हैं। जो एग्जैक्ट तथ्य है वो ही बताना है। इसमें कोई लाई छिपी करके या इसमें कोई बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना है, जो वास्तव में हो रहा है वही बताना है। हमास ने इजराइल को ये बताने की कोशिश की कि बहुत हुई तुम्हारी ज्यादती, अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब हम इसका जवाब देंगे। तो जवाब के रूप में 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सब आपने देखा। अब उसके बाद इजराइल लगातार उसके बाद से मासूमों को निशाना बना रहा है, मासूमों पर हमला कर रहा है। आप समझिए कि आंकड़ा 13,000 के ऊपर पहुंच चुका है मरने वालों का गाज़ा पट्टी में, और कई लोग तो लापता हैं। लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का घर तबाह हो गया है, बहुत लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि 14,000 में से 1/3 लोग, लगभग 5,000 के ऊपर, वो मासूम बच्चे हैं। ध्यान से इस बात को सुनिए आप, मासूम बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों पर क्या बीत रही है जिस तरीके से ये घटनाक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। और यही बात सब जगह से कही जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने भी यही कहा कि ये एक आतंकी सोच का नज़रिया है जो इजराइल कर रहा है।
1/3 बच्चों को मार देना ये सिर्फ एक आतंकवादी कर सकता है, आतंकवाद सोच कर सकती है। और ये लोग क्या कहते हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है, हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है। अपनी सोच को भी तो बताइए दुनिया के सामने। हमास तो एक विद्रोही संगठन है और वो विद्रोह इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, उसके धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए वो ऐसा करने को मजबूर हुआ है। आप समझिए, अब जॉर्डन के विदेश मंत्री गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध की शनिवार को तीखी आलोचना की और इसे फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ घोर आक्रामकता भी बताया। उन्होंने कहा कि ये आत्मरक्षा नहीं है जो ये कर रहा है इजराइल, ये एक ज़बरदस्त आक्रामकता है जिसके शिकार निर्दोष फिलिस्तीनी है। ये इजराइल क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि हम तो अपने बचाव के लिए हमास के खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम बचाव, ये बचाव नहीं है, ये आक्रामकता है जो दिखाई जा रही है फिलिस्तीन के ऊपर। ऐमान सफादी ने अपने मूल्यांकन में इजराइल पर गाज़ा पट्टी को घेरने और भोजन, दवा और ईंधन शिपमेंट में कटौती करके युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है। उनके मूल्यांकन से ये पता लगता है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच संबंध कितने तनावपूर्ण हो गए हैं, जबकि 1994 में दोनों के बीच शांति समझौते पर सहमति बनी थी। लेकिन अब संबंध फिर से वैसे ही हो गए और हथियारों का जखीरा जो आपने देखा, टैंक्स का जखीरा जो आपने देखा, उसे देखकर आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि अब इजराइल की खैर नहीं है। सफादी ने बहरीन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के मनामा डायलॉग शिखर सम्मेलन में कहा, हम सभी को इजराइल युद्ध न केवल गाज़ा पर बल्कि सामान्य रूप से इस क्षेत्र में आने वाली तबाही के बारे में जोर से और स्पष्ट रूप से बोलना होगा। ये शब्दों को कम करने का समय नहीं है, ये तथ्यों को वैसे ही बताने का समय है कि जैसे वो हैं। उल्लेखनीय है कि इजराइल ने सफादी की टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसमें तत्काल युद्ध विराम और लड़ाई को समाप्त करने का आह्वान शामिल था। हालांकि मध्य पूर्व के लिए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वय ब्रेट मैकगर्ग ने वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बंधकों की रिहाई से लड़ाई में रुकावट आएगी और मानवीय राहत में वृद्धि होगी, ये बात उनके द्वारा कही गई। मैकगर्ग ने कहा कि 6 अक्टूबर को वापस लौटना संभव नहीं है। ये इजराइल के लिए सच है, ये फिलिस्तीनियों के लिए सच है। मैकगर्ग ने आगे कहा, कोई भी देश आतंक के खतरों के साथ नहीं रह सकता है। जैसा कि हमने 7 अक्टूबर को उनकी सीमा पर हमास द्वारा फैलाए गए आतंक के खतरों के साथ देखा, साथ ही फिलिस्तीनी आवश्यकता के पात्र है और उन्हें सुरक्षा और आत्मनिर्णय की आवश्यकता है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं, दरअसल जॉर्डन ने जिस तरीके से अब आगे आकर बात कह दी है और उसके बाद से अब युद्ध में तेज़ी आने की भी संभावना जताई जा रही है, उससे मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, उससे संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि आने वाले समय में जॉर्डन, हिजबुल्लाह और हमास, ये तीनों मिलकर इजराइल का क्या हाल करेंगे, इजराइल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका ये हाल होगा। दरअसल वो अपने सुपर पावर दोस्त के साथ मिलकर जो फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है, इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और अभी तो युद्ध कितना चलेगा ये आप सब जानते हैं, लेकिन जॉर्डन की गतिविधि की वजह से इजराइल ज़रूर परेशान दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।